के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, आज का विषय है आहार अध्यात्म। भगवान महावीर की वाणी है, थोवाहारो। जो अल्प भोजन करता है उसे देवता भी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में एक आवश्यकता है आहार। जैसा आहार होता है वैसा मन हो जाता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। सात्विक आहार अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने में अनुकूल होता है। जैन दर्शन में 3 प्रकार का आहार बताया है, ओजार, रोमार, कवलार। गीता में भी बताया है, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। मनुष्य देहधारी प्राणी है। शरीर को चलाने के लिए आहार की आवश्यकता रहती है। आहार के बिना शरीर लंबे समय तक टिक नहीं सकता। लेकिन आहार हमारा कैसा होना चाहिए? यदि आहार सम्यक है, सात्विक है, मात्रा में है, तो समझना चाहिए आप दीर्घ जीवी बन सकते हैं और अध्यात्म की साधना अच्छी तरह से कर सकते हैं। पहला है आहार कैसा होना चाहिए, आहार क्यों करे, कब करे आदि। आहार कैसा होना चाहिए? हितकारी, मितकारी, ऋतु के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुरूप आहार होना चाहिए। परिमित आहार होना चाहिए। ऋतु के अनुसार आहार होना चाहिए। कौन से महीने में क्या चीज खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, उसका भी विवेक होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम हितकारी भोजन करते हैं। हितकारी भोजन तो करते हो, मात्रा कितनी है? हितकारी के साथ परिमित भोजन, संतुलित भोजन भी होना जरूरी है। उसका यदि विवेक नहीं है तो हितकारी भोजन भी कभी कभी स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो जाता है, अनेक बीमारियों को निमंत्रण दे देता है। ऐसा भी कहा जाता है, राजस्थान के कवि ने लिखा होगा, चैत में गुड़ नहीं खाना, वैशाख में तेल नहीं खाना, जेठ में पंथ ज्यादा विहार नहीं करना, आषाढ़ में बिलपत्र बेल नहीं खाना, सावन में दूध नहीं पीना, भाद्रव में मही पृथ्वी पर ज्यादा नहीं चढ़ना, आसोद में करेला नहीं खाना, कार्तिक में दही नहीं खाना, मिक्सर में जीरा नहीं खाना, पोष में धनिया नहीं खाना, माघ में मिश्री नहीं खाना और फाल्गुन में चना नहीं खाना। ये राजस्थान के कवि ने ये बात कही। तो राजस्थान की स्थिति को देखकर उन्होंने संभवतः ये बात कही होगी। अब ये कोई जरूरी नहीं है बंगाल में ये नियम लागू हो।
ऐसा भी बताया गया है चैत में क्या खाना, वैशाख में क्या खाना। हम खाने की बात नहीं करते, हम तो छोड़ने की बात करते हैं। छोड़ने की बात, तो आहार हमारा कैसा होना चाहिए। दूसरा है आहार हम क्यों करें। शरीर में कोई क्षति पूर्ति हो जाती है, ऊर्जा के लिए आहार करते हैं, शक्ति के लिए आहार करते हैं, क्रिया समिति के लिए आहार करते हैं, आंख के लिए आहार करते हैं, प्राण शक्ति के लिए आहार करते हैं। आहार यदि हम नहीं करेंगे तो साधना में कमी आ सकती है, चलने फिरने में कमी आ सकती है, कभी कभी स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ सकता है। आहार कैसा, आहार क्यों, आहार कब करें। हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, जब कड़ाके की भूख लगे उस समय आहार करना चाहिए। और हम इतने होशियार हैं, कभी भी सामने माल मिल जाता है, आने दो। अरे माल पराया है, पेड़ तो अपना है। ये पेट है, पेटी नहीं है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, कोई फंक्शन में जाता है या और कोई कार्यक्रम में जाता है तो कभी कभी पुराने समय में कहा करते थे टूट पड़ते हैं। आज तो पता नहीं, टूट पड़ते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, आहार कब करना, जब कड़ाके की भूख लगे उस समय आहार करना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है, मन में शंका हुई आहार करूं या नहीं करूं, आहार नहीं करना चाहिए। मन में शंका हुई मन मूत्र त्यागने की, कि त्यागूं कि नहीं त्यागूं, जरूर त्यागना चाहिए। 10वें कालिक सूत्र में हमारे साधुओं के लिए कहा गया है, वचम उत्तम ने धारे, वेग को नहीं रोकना। वेग को रोकने से आंख की ज्योति चली जाती है और भी बीमारी होने की संभावना रहती है। यहां तक बताया गया है, साधु गोचरी के लिए जाए और शंका हो जाए तो गृहस्थ के घर, पुराने समय बाड़ा आदि होते थे, अब बाथरूम है, उनकी आज्ञा लेकर साधु के नियम के अनुसार विसर्जन करें। आहार कब, क्यों, कितना, आगमों में बताया है, पुरुष के लिए 32 कवल, स्त्री के लिए 28 कवल, नपुंसक के लिए 24 कवल का विधान है। एक कवल अंडे के आकार जितना। अभी वर्तमान में तो 32 कवल खाने वाले कम लोग मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं महाराज भूख भी नहीं लगती है, तो हम पूछते क्या खाता है, कि महाराज सुबह 2 कप चाय पी लेता हूं, उपीट खा लेता हूं, फिर होटल में जाता हूं, फिर दुकान पर और चाय आ जाती है, फिर नाश्ता कर लेते हैं, और जब भोजन आता है तो कहते भूख नहीं लगी हुई है। तो और क्या लगेगी। थोड़ा सा यदि विवेक रखे, अनर्थ हिंसा से भी बच सकते हैं और धन का अपव्यय भी नहीं होगा। आहार कितना, ऐसा भी कहा जाता है 50% भोजन करना, 25% पानी के लिए रखना और 25% वायु के लिए रखना। बड़े संत फरमाते थे, जितनी आवश्यकता है उनसे थोड़ा कम आहार करो। उनोदरी साधना की दृष्टि से अच्छा, वक्त पर कल कोई व्रत निर्जाना पड़ जाए तो आप व्रत निर्जा सकते हैं, नहीं तो व्रत कैसे निर्जाओगे।
यदि आपने फुल आहार कर दिया तो व्रत निभा नहीं सकोगे। इसलिए उनोदरी, ये उनोदरी की जो साधना है ये बहुत ऊंची साधना है। कम खाना, कम खाना नम जाना कहते नहीं, कम खाना सीख जाए तो घर में जो कलह का वातावरण होता है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, कलह के वातावरण को शांत किया जा सकता है। घर में जो लड़ाई होती है उसके दो बड़े कारण हैं। एक तो भोजन, एक शब्द। भोजन के कारण भी लड़ाई होती है। आज आपने भोजन ये क्यों बनाया, भोजन में नमक नहीं है, भोजन में मिर्ची नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इतने में दूसरा बोल पड़ा, मम्मी बहुत अच्छा तुमने भोजन बनाया। तीसरा बोला, मम्मी तुम्हारे में अकल ही नहीं है, कैसे भोजन बनाना। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक बेटे ने कहा आज भिंडी का साग बनाना है, दूसरे ने कहा आज करेला का साग बनाना है। बस अब मम्मी बेचारी क्या करे, इस बात को लेकर भी झगड़ा हो जाता है। तो भोजन को लेकर झगड़ा होता है। और कभी कभी तो ऐसा सुनने में आता है, भोजन यदि अनुकूल नहीं है तो भोजन के ठोकर मारकर चले जाते हैं। ये अन्न का अपमान है, संस्कृति का अपमान है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आहार मात्रा में विवेक के साथ, उन्नति की भावना। कुछ लोग ऐसे होते हैं भोजन भट्ट होते हैं। एक तो होते हैं भजन वाले, एक होते हैं भोजन वाले। बहुत सुंदर एक रूपक आता है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति नोद्गारा नादो गच्छन्ति वायवे निमंत्रण समायातं तात ब्रूहि करोमि किं। भोजनम कुर्दुर्बुद्धे मां प्राणेषु दयां कुरु प्राणं दुर्लभं लोके शरीरानि पुनः पुनः। ब्राह्मण पुत्र पिता से कहता, पिताजी क्या करूं, न तो डकार आ रही है, न वायु सर रही है। ऐसी स्थिति में सेठ के भोजन का निमंत्रण आ गया है। 7 बार तो जाकर आ गया हूं, भोजन करके आ गया हूं, 8ही बार निमंत्रण आया, क्या करूं। तो बाप कहता है, भोजनम गुरु दुर्बुद्धे, ये दुर्बुद्धे प्राणों की चिंता मत कर, प्राण तो वापिस मिल जाएगा, शरीर वापिस मिल जाएगा। इस सेठ हजारीमल का भोजन वापिस मिलने वाला नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग भी होते भोजन बट। ज्ञानी जन कहते हैं चबा चबा कर भोजन करना, और आप इतने होशियार है, दबा दबा कर भोजन करते हैं। वापिस भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो दबा दबा कर की जो मनोवृत्ति है वो स्वास्थ्य के लिए घातक है। चाणक्य ने कहा है, बकरी जैसे चबाती है नहीं, वैसे आदमी को चबाना चाहिए। अजवत, अर्जुन बकरी का नाम है, जो चबा चबा कर भोजन करता है। जापानी शोध के अनुसार तनाव कम होता है, प्रसन्नता का विकास होता है, दांत मजबूत होते हैं, आंतों को वजन कम पड़ती है, कम पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैंसर की संभावना नहीं के बराबर होती है। और उसका मूड भी प्रसन्न। कोई बच्चा आपके पास में है और रो रहा है, और चबा चबा कर भोजन करे हैं, जो आवाज आती नहीं, आवाज आती है, उस आवाज को सुनकर वो बच्चा चुप हो जाता है।
आप कहते हैं महाराज कहाँ टाइम है इतना चबा चबा कर भोजन करने का। मरने का भी टाइम नहीं है ना, आप कहते हैं चबा चबा कर भोजन करो। लेकिन स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, अध्यात्म में कदम बढ़ाना है, तो आहार का विवेक जरूरी है। जितना ज्यादा आहार का विवेक होगा, जो ठूस ठूस कर भोजन नहीं करता है, चबा चबा कर भोजन करता है, प्रसन्नता के साथ भोजन करता है, रोते रोते भोजन ही करता है, कषाय में भोजन नहीं करता है, वासना में भोजन नहीं करता है, कामना में भोजन नहीं करता है, टीवी देखते देखते भोजन नहीं करता है, मोबाइल से बात करते हुए भोजन नहीं करता है, अखबार पढ़ते पढ़ते भोजन नहीं करता है, काफी दृष्टियों से वो स्वस्थ है। और आज भोजन भी करे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, भोजन भी करे हैं, एक हाथ से भोजन, एक हाथ से हल्लो हल्लो, फिर बल्लो बल्लो हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसा हमने सुना है, माँ बच्चे को भोजन परोसती है और भोजन परोसा और बच्चा टीवी देख रहा है, कुत्ता आया और भोजन लेकर भी चला जाता है तो भी भान नहीं रहता है। और एक जने ने मुझे कहा, बाई ने संभवतः कहा होगा कि महाराज बच्चा टीवी देखता है तो हम उसको जितना हमारे को खिलाना, जो खिलाना है वो हम खिला देते हैं। क्यों? उसको भान तो रहता नहीं है क्या खाना क्या नहीं खाना, बस है अब बोला। तो यहां सब ये नियम है, इन नियमों की सावधानी रखनी चाहिए। यदि अति भोजन करेंगे तो शील की न बाढ़ में लिखा है, अति आहार अति दुख हुए, गले रूप बल गात, परमाद निद्रा आलस हुए, भले अनेक रोग होए जात। अति आहार से दुख होता है, गले रूप बल जात, शरीर का जो सौंदर्य है वो कम हो जाता है, बल कमजोर हो जाता है, प्रमाद बढ़ता है, निद्रा आती है, आलस्य बढ़ता है और अनेक प्रकार के रोग पैदा होने की संभावना रहती है। डॉक्टर ने कहा, महाराज सोमवार के दिन रोगी हमारे पास में ज्यादा आते हैं। क्यों? रविवार की छुट्टी होती है और लोग होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ज्यादा खाते हैं, पेट दर्द करता है, मरोड़े आते हैं, तब डॉक्टर के पास हमारे पास आता है। कभी कभी आदमी खाने के अविवेक के कारण हंसी का पात्र भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है, लोग भी देखते रह जाते हैं। एक औरत जा रही थी, रास्ते में कोई घर आया, पूछा, भाई क्या कर रही है? कि तुम्हारे जीजा जी भोजन करने के लिए गए हुए हैं, वो इतना भोजन करके आएंगे, वो खड़े नहीं रह सकेंगे, और मैं पलंग बिछा रही हूँ, खाट बिछा रही हूँ, आती वो सो जाएंगे। तो बस इतना सही, तुम्हारे जीजाजी मेरे जीजाजी से भी गजब के हैं। कैसे? वो जहां भी भोजन के लिए जाते हैं, साथ में पलंग खाट लेकर जाते हैं। तुम्हारा पति तो घर तो आता है, मेरा पति तो घर भी नहीं आ सकता है और वहीं सो जाता है। एक तरह का व्यंग समझ लीजिए आप। और कभी कभी आप कहते, महाराज आज हमने ध्यान नहीं रखा आहार का और ज्यादा कर लिया, तो ज्यादा कर लिया तो परिणाम भोगो। तो इसलिए आहार कब कैसे क्यों कितना, उसकी निष्पत्ति, निष्पत्ति के बारे में भी बताया है कि जो आहार संतुलित करता है, शरीर पुष्ट होता है,
शक्ति संपन्न, ऊर्जा देने वाला, फुर्ती और काम ज्यादा कर सकेगा। फुर्ती, हल्कापन रहेगा शरीर में। कभी कभी हम देखते हैं, हम खुद के अनुभव आपको बता दें, कभी गोत्री जाते हैं, बरसात होगी तो कम घर प्रश्न होता है, आहार कम आता है, और थोड़ा आहार करते हैं तो इतना आनंद आता है। परमानंद जी को मैं बार बार कहा करता हूं, एक समय का भोजन छोड़ दे हम, तो साधना हमारी अच्छी होगी। कभी कभी क्या होता है, इतने घर प्रश्न होते हैं, इतनी तपस्याएं होती है, इतने लोग आ जाते हैं, तो संतुलन भी रखना पड़ता है। मेरे बड़े संत मोहन लाल स्वामी फरमाते थे, मैं उनको कहता उपवास करूं, कि तुम उपवास करके बैठ जाएगा तो घरों को कौन पोसेगा, वो भी देखना पड़ता है। लेकिन ये बात परफेक्ट है, यदि हम हल्का भोजन करेंगे, थोड़ा भोजन करेंगे, पेट हल्का रहेगा, साधना अच्छी होगी, काम अच्छा होगा, फुर्ती रहेगी। उसके बाद में मानसिक प्रसन्नता रहेगी। यदि हम ज्यादा खाएंगे तो शारीरिक प्रसन्नता का, तो मानसिक प्रसन्नता की बात तो आगे की रही है, लेकिन कम खाएंगे, इसकी निष्पत्ति है संतुलित भोजन की, और विजातीय तत्वों का रेचन हो जाएगा। जो विजातीय तत्व है वो बाहर निकल जाएंगे। अब ये बताया गया है, दिशा के बारे में भी बताया। दक्षिण दिशा में भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल होता है, सूरज डूब रहा है, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। बाएं स्वर में भोजन नहीं करना, दाएं स्वर में भोजन करना चाहिए। बाएं में पानी पीना चाहिए, और खाद खनते खनते भोजन नहीं करना। गुह्य जो हमारे अंग होते हैं, वहां हाथ लगाकर भोजन नहीं करना। प्रसन्नता में भोजन करना, उसका एक अलग ही रूप होगा। यदि इतनी बातों का आप ध्यान रखोगे तो बहुत बड़ा आपको लाभ मिल सकता है। हमारे बड़े संत मुनि जीवनमल जी स्वामी, वो भोजन के बाद में थोड़ा सा गुड़ खाते थे। वो संभवतः पहले भोजन के पहले थोड़ी मिठाई खाते थे। उनकी एक अवधारणा थी, पहले मीठा, और कुछ लोग हैं भोजन के बाद में थोड़ा सा गुड़ भी खाते हैं। और यहां तक बताया गया है, भोजन के बाद में वज्रासन में बैठना चाहिए, कुछ कदम घूमना चाहिए। इससे क्या होगा, पाचन मजबूत होगा। पाचन मजबूत होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो साधना अच्छी होगी, साधना अच्छी होगी तो आदमी अध्यात्म में ज्यादा कदम बढ़ा सकेगा। और अब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बिंदु भी बताए हैं। श्याम वर्ण, जो काला रंग, काले रंग का ध्यान करने से वायु नियंत्रित रहती है। लाल रंग का ध्यान करने से पित्त कंट्रोल में रहता है। श्वेत रंग का ध्यान करने से कफ कंट्रोल में रहता है। पद्मासन में बैठकर दांतों में जीभ का अग्रभाग दबाए रखने से सब प्रकार की व्याधियां दूर होती है। मल मूत्र का त्याग करते समय दांतों की दोनों पंक्तियों को मिलाकर जोर से दबाने से रोग समाप्त होते हैं। पेट में गैस तथा मरोड़े ज्यादा आते हैं, रेशेदार खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए अल्प मात्रा, अल्प द्रव्यों का, एक अल्प मात्रा और अल्प द्रव्य, दो है। मात्रा में भी द्रव्य की और सीमा। कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं तो बहुत थोड़े द्रव्य लगाते हैं, 5, 7,
नो। और कभी कभी ऐसा भी होता है, द्रव्यों के चक्कर में शरीर को भी खराब कर देते हैं। कैसे? पर्यूषण पर्व आता है, द्रव्यों की सीमा रखना है। बहु आज मेरे 9 द्रव्य से ज्यादा खाने का त्याग है, तो ऐसा करना 5-7 चीजों को मिलाकर अग्नि संस्कार करके मुझे दे दे। तो आसक्ति कहां गई? अभी आसक्ति तो है, और उसमें कभी बेमेल वस्तु हो जाती, कुछ ऐसा हो जाता है तो नुकसान हो जाता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। मूल तो लक्ष्य है अनासक्ति, और द्रव्यों की सीमा तो कर ली, और 5-10 द्रव्य मिलाकर आपने खा लिया, तो फिर क्या? तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। वस्तु का जितना ज्यादा आप संयम रखोगे उतनी साधना अच्छी होगी, और वस्तु का यदि आप संयम नहीं रखोगे तो नुकसान होगा। शरीर का नुकसान, मन का नुकसान, भाव का नुकसान, और परिवार में, समाज में कलह का वातावरण होगा। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे आहार का विवेक रखना है, और आहार का जितना विवेक होगा उतना ही व्यक्ति जितात्मा होगा, इंद्रिय और मन को वश में रखने वाला होगा, कषाय पर विजय प्राप्त करने की वो कोशिश करेगा। क्यों? आहार और कषाय का भी संबंध है। यदि गरिष्ठ भोजन करते हैं, अभक्ष्य पदार्थों का भोजन करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, राजसिक भोजन करते हैं, तो कषाय उत्तेजित होंगे, वासना उत्तेजित होगी, और फिर मन में हिंसा का भाव पैदा होगा। आहार और हिंसा का भी संबंध है, अहिंसा का भी संबंध है। यदि सात्विक भोजन करता है, हिंसा की संभावना कम है। राजसिक और तामसिक भोजन करेगा तो हिंसा की संभावना ज्यादा होगी। कभी कभी कहते हैं महाराज इनका भोजन ही ऐसा है, इसलिए इनके खून में वो लड़ाई लिखी हुई है। जैन समाज के बारे में बताया जाता है, जैन समाज के लोग शांति प्रिय होते हैं, कारण आहार का विवेक है, तपस्या है, उन्नोदी तप है, विज्ञ वर्जन है, रस परित्याग है। इसके कारण इंद्रियां संतुलित रहती है, धातुएं संतुलित रहती है, सम रहती है, इसलिए समस्या नहीं आती है। यदि आहार का अविवेक हो गया और गलत भोजन शुरू हो गया तो हमारे जीवन में भी बदलाव आ सकता है। क्यों? जैसा आहार वैसा व्यवहार हो जाएगा। आयुर्विज्ञान के अनुसार न्यूरोट्रांसमीटर, जैसा आपका आहार होता है वैसा व्यवहार हो जाएगा, जैसा व्यवहार होगा वैसी आपकी प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। इसलिए आहार पर सबको ध्यान देना है। और भगवती सूत्र में तो इतना कहा है हमारे साधुओं के लिए कि चप चप करते हुए भोजन नहीं करना है, चप चप करते हुए भोजन नहीं करना, सू सू की आवाज में भोजन नहीं करना, उतावलापन में भोजन नहीं करना, अति मंत्र गति में नहीं खाना, मंत्र मतलब जल्दीबाजी में नहीं खाना, नीचे गिराता हुआ नहीं खाना, चापल्य रहित होकर मतलब चंचलता रहित होकर भोजन करना, कषायादि की प्रबलता से रहित होकर भोजन करना, गृह अमत्र, गृहस्थ के पात्र में और गृहस्थ के घर भोजन नहीं करना। गृहस्थ के घर भोजन नहीं, विहार करते वो सामान्यतः हमारा नियम है, वहां गृहस्थ के घर पर भोजन नहीं करते। विहार करते वो अलग बात है, किसी के घर में रुके वो अलग बात है। तो आसक्ति पूर्वक भोजन नहीं करना, वृद्धि पूर्वक भोजन नहीं करना, और टन टन करते हुए भोजन नहीं करना। हम व्यवहार में बोलते नहीं वो तुम्हारा तो भोजन कर, टन टन करते हुए भोजन करे, रोते रोते ही भोजन करे, झगड़ा करते करते ही भोजन करे, तो ये भगवान की वाणी है, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। और तनाव मुक्त होकर भोजन करो, तो फिर देखो जीवन में बदलाव आएगा, चिंतन में बदलाव आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है पॉजिटिव भाव बढ़ेगा, सकारात्मक चिंतन का विकास होगा। तो आहार में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है, अब आहार मेल बेमेल का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कहा जाता है दूध और पपीता का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल कहते हैं दूध पपीता खाना चाहिए। आजकल ऐसा भी कहते हैं, लेकिन सामान्यतः पुरानी परंपरा के अनुसार ये पपीता दूध नहीं, खरबूजा दूध नहीं, करेला दही दूध नहीं, और बासी वस्तु नहीं खाना,
खुली वस्तु पड़ी है, देर की वस्तु है, वो भी नहीं खाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, फल फ्रूट आप 4 घंटे के 5 घंटे के सुधारे हुए हैं वो भी खा लेते हैं, तो कभी कभी गैस हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। तो कभी ये सब, कभी कई बार क्या होता है, कच्चा भोजन भी कर लेते हैं, अध कच्चा भोजन भी कर लेते हैं, पक्का अध पक्का भोजन भी कर लेते हैं। तो ये सब का विवेक होना चाहिए। और जितना विवेक होगा, जैसे दुर्गंध युक्त कोई वस्तु है तो उसका भी विवेक रखना चाहिए। कभी कभी खा तो लेते हैं और फिर वो नुकसान हो जाता है। और साथ में ऐसा भी कहा जाता है, तीन तीन प्रकार की चीजें नहीं, तीन सफेद जहर है, नमक, चीनी, मैदा, ये तो जानते आप, और मिर्च, मांस, मदिरा, ये तीन लाल है, इनसे बचना। और चाय, कॉफी, कोका कोला बोलते नहीं, ये काढ़े हैं, इनसे बचना चाहिए, ऐसा भी। लेकिन आजकल हमारे श्रावक समाज में स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता बढ़ी है। कुछ लोग सुबह घूमने के लिए भी जाते हैं, कुछ लोग सुबह केवल फल ही खाते हैं, और कुछ लोग एक समय ही भोजन करते हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक है, लेकिन साथ में अध्यात्म के प्रति जागरूक, आत्मा के प्रति जागरूक होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर उन्नोदरी करना, उपवास करना, एकासना करना, इसका भी विवेक रखना चाहिए। तो इससे भी आपका स्वास्थ्य और अच्छा होगा। मन वचन काया, ये तीनों स्वास्थ्य, तीन है नहीं, मन वचन काया। स्वस्थ मीन तिष्ठति, स्वस्थ है, जो आत्मा में स्थित होता है वह स्वस्थ है। और बुद्ध के कथन के अनुसार कहा गया है, बुद्ध ने कहा था, एक समय जो भोजन करता है वो महात्मा है, एक समय जो भोजन करता है वो महात्मा है, और 2 समय भोजन करता है वो बुद्धिमान है, और 3 समय भोजन करता है वो नीरा मूर्ख है, ये बुद्ध के कथन के अनुसार। और ऐसा भी कहा जाता है, एक समय भोजन करे योगी, 2 समय भोजन करे रोगी, और 3 समय भोजन करे भोगी, और नहीं रोगी। पहला योगी, फिर एक भोगी, फिर रोगी, और फिर एक गधा। हाँ हाँ हाँ, फिर है गधा, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये सारा भोजन पर साधना टिकी हुई है। तो भोजन पर जिनकी साधना टिकी हुई होती है तो उसको विवेक रखना चाहिए। हमारे साधु साधियों को देखो आप कितना ध्यान रखते हैं। स्वास्थ्य का तो है ही है, उससे पहले आत्मा, आत्मा का ध्यान रखोगे तो स्वास्थ्य भी ध्यान रख जाएगा, रह जाएगा। इसलिए वो जरूरी है, बार बार भावना भाव मेरा आहार एकदम साधना के अनुकूल हो, और आसक्ति का भाव न हो। पुंडरी और पुंडरी का बार बार हम उदाहरण देते आपको। एक कारण आहार भी था। मंगू आचार्य का उदाहरण देते हैं। मंगू आचार्य का नाम सुना आपने? मंगू आचार्य आहार की आसक्ति के कारण मरकर यक्ष योनि में पैदा हुए, यक्ष योनि में पैदा हुए। अब बोलो आप, ऐसे और भी मिल जाएंगे। आचार्य भिक्षु ने बार बार कहा, साधु बन गए हो, रस लोलुपता मत रखना, कि यहाँ वहां मेरे को ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा नहीं। और कभी कभी छदमस्त हमारे मन में भी आ जाता है, वो क्षेत्र बहुत अच्छा है, वहाँ आहार पानी अच्छा मिलता है, और आचार्य को पता चल जाता है कि मुनि के मन में ये भावना है, तो गुरु दूसरे क्षेत्र में भेज देते हैं। क्यों? कि साधना में बाधा नहीं आए, साधना में बाधा नहीं आए, आसक्ति का भाव उस क्षेत्र के साथ जुड़े नहीं। ये बहुत जरूरी है कि साधु बन गया है तो साधना में लीन रहे, आहार का विवेक रखे, और श्रावक भी आहार का विवेक रखे। और जितना आहार का विवेक रखोगे उतनी साधना आपकी अच्छी होगी, आत्मा पवित्र होगी, निर्मल होगी, और आप हमेशा अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकोगे। इसलिए बार बार आपको कहा जाता है, कैसी भी परिस्थिति हो जाए तो भोजन हमारा हितकारी, मितकारी, परिमित, संतुलित और ऋतु के अनुसार कोरुक कथन, कोरुक कथन नहीं, कि भाई स्वस्थ कौन होता है? जो आहार का संयम रखता है, इंद्रियों का संयम रखता है, आहार का, इंद्रियों का, शरीर का संयम रखता है, मन का, वचन का, श्वास का संयम रखता है, वो स्वस्थ होता है। तो सबको यदि स्वस्थ रहना है मन से, वचन से, काय से, तो आहार का विवेक जरूरी है। और आहार का जितना ज्यादा विवेक होगा उतना ही हमारा जीवन शुद्ध बुद्ध मुक्त होगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, सभी भाई बहन
आहार और अध्यात्म के बारे में चिंतन करे और ज़्यादा से ज़्यादा ये अध्यात्म की दिशा में बढ़ने के लिए आहार के विज्ञान को समझे, क्या करना क्या नहीं करना और क्या खाना क्या नहीं खाना, उसका पूरा विवेक होना चाहिए। इसी आशा के साथ ओम आर